तो चलिए खबरों में बात अब मार्केट अपडेट की, क्योंकि आज मामूली बढ़त के साथ शुरू हुआ है शेयर बाजार। अर्जेंटीना में आपको बता दें कि मुद्रा फीसदी हाई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जीडीपी ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में महंगाई कम होने के असर जताए जा रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्थशास्त्री आकाश जिंदल। उनसे हम जानेंगे क्या कुछ आज की ये जो अपडेट है वो क्या असर डालने वाली है भारत के ऊपर। और आकाश जिंदल जिन्होंने जीएसटी में बम्पर उछाल की भविष्यवाणी की थी और उनकी भविष्यवाणी अब सच भी साबित हो रही है कहीं ना कहीं। तो आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश जिंदल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो मार्केट अपडेट सामने आ रही है, कहां निवेश किया जाए और कहां नहीं निवेश किया जाए, दर्शकों के लिए क्या कुछ खास है आज? आकाश जी, आपको अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा दर्शकों तक। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपके पास दोबारा आपका रुख करेंगे। इससे पहले दर्शकों को बता दें आज की मार्केट अपडेट। आज मामूली बढ़त के साथ शुरू हुआ है शेयर बाजार। और इस बीच इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात की जाए तो अर्जेंटीना में मुद्रा फीसदी हाई बताई जा रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जीडीपी ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद साथ साथ जताई जा रही है। न्यूजीलैंड में महंगाई कम होने के असर यहां पर दिख रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश जिंदल लगातार बने हुए हैं, उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आज मामूली बढ़त के साथ में शुरू हुआ है शेयर बाजार। तो देखिए जिस तरीके से एक्सपर्ट्स लगातार दावा कर रहे हैं भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ने वाली है। जहां पर हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन हुआ, यूएस हुआ, वहां पर कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं और इंटरनेशनली एक रिसेशन का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं भारतीय जीडीपी हो गई या भारतीय ग्रोथ हो गई, भारतीय इकोनॉमी हो गई, उसके लिए एक्सपर्ट्स लगातार ये पॉजिटिव साइंस दे रहे हैं कि भारत को आने वाले सालों में बढ़त देखने को मिलेगी और पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। और आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मुझे आवाज। बिल्कुल आकाश जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये होगा कि जिस तरीके से आज मामूली बढ़त के साथ शेयर बाजार शुरू हुआ है, और क्या कुछ इसमें इन्वेस्टर्स के लिए छोटी सी टिप होगी आपकी तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो जीएसटी कलेक्शन की बात करेंगे। जीएसटी कलेक्शन, एज यू हैव राइटली सेड, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल की, मेरी इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल की प्रेडिक्शन थी आपके चैनल पे कि जीएसटी कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ से ज्यादा होगा। और आज वो सामने है। 1.87 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन का डेटा आया है। और ये क्लियरली, एज यू हैव वेरी राइटली सेड, दिस क्लियरली पोर्ट्रेज ग्रोथ ऑफ इंडिया। आज जैसा अभी आपने बताया बिल्कुल करेक्टली कि जहां दुनिया रिसेशन के बहुत करीब पहुंची हुई है, वहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी का परचम लहरा रहा है। और ये चीज आज की जीएसटी कलेक्शन से दिख रही है। ये चीज कई बार मैंने प्रेडिक्शन की थी आपके चैनल पे, आज वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल .in की प्रेडिक्शन सही साबित हुई है। इसका मतलब क्या है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में दम है, ग्रोथ है, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे बढ़ रही है। आपको राइवल कंट्रीज का डेटा भी दे दूं। अर्जेंटीना जैसी इकोनॉमी की बात करें, वहां इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई पहुंची हुई है। वहीं हम दूसरी इकोनॉमीज की बात करें, जर्मनी जैसी इकोनॉमी जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहां लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में जीडीपी ग्रोथ -0.4% रही है। अमेरिका जो वर्ल्ड की रोल मॉडल इकोनॉमी, बिगेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है, लास्ट ईयर 2 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही है। तो एक तो इन्वेस्टर्स के लिए ये क्लैरिटी है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ दुनिया में फास्टेस्ट, और जीएसटी कलेक्शन का डेटा ये बता रहा है कि इंडिया में कंजम्पशन एंड बाइंग इज बैक। द ग्रेट इंडियन कंजम्पशन स्टोरी, द ग्रेट इंडियन बाइंग स्टोरी इज डेफिनेटली बैक विद द बैंक। अब जहां तक बात आती है एसेट क्लासेस के अंदर, एसेट क्लासेस के अंदर सबसे पहले रियल एस्टेट मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को भी क्रॉस कर गई है, आई थिंक एसेट एलोकेशन में रियल एस्टेट एंड दैट आल्सो वेकेंट लैंड इज समथिंग विच कैन गिव यू वेरी गुड रिटर्न। लेकिन अभी क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है, तो उसके चलते हुए आई थिंक इंडियन जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अगर सरकारी डेट में रहे, जैसे केएनएससीज, केवीपीज, वो ज्यादा अच्छा है। और लिक्विडिटी जो है ओवरऑल रहनी चाहिए एसेट एलोकेशन के हिसाब से, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी अभी जो रिसेशन के करीब चल रही है, दैट हैज द एबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू रिसेशन। ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाने की भी संभावना हो सकती है। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज या सिक्योरिटी स्पेसिफिक व्यूज तो मैं देता नहीं हूँ,
ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में दम है, ग्रोथ है, और वो ग्रोथ यहाँ से तो दिख रही ओवरऑल है। इंडियन इकोनॉमी में दम है, भले ही मैक्रो लेवल पर रिसेशन में चाहे इंटरनेशनल मार्केट जा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं रिपल इफेक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा इंडिया का इकोनॉमी, ये आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए, दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।